कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि कई साल तक सत्संग में आने के बाद भी हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। माया को बढ़ाना या माया से उपराना, ये भी नहीं पता कि भगवान की प्राप्ति करनी है या भगवान से प्राप्ति करनी है। कंफ्यूजन ही रहती है हम लोग। तो गुरु हमारे अंदर इस ज्ञान की ज्योत को जलाता है और दुविधा को खत्म करता है। दुविधा मैंने जब डबल माइंडेड होते हैं, दो विद्या जब दो की नॉलेज से चलते हो उसको कहते हैं दुविधा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जब आप पजल होते हो तो ना तो माया मिलती है आपको और ना ही राम मिलता, क्योंकि आप दो तरह की विद्या अर्जित करते हो। यहाँ आकर ब्रह्म ज्ञान भी सुनते हो, फिर संसार के ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त हो। संसार में भ्रम ज्ञान, गुरु के पास है ब्रह्म ज्ञान। जैसे पानी और मच्छी के तेल को आपस में मिक्स कर दो, उसके बाद दिया जलाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। तो दुविधा मतलब क्या? इतने साल से हम लोग ज्ञान में आ रहे हैं, ये ज्ञान तो एक दिन भी अगर हम मन मना भाव को सुन लेते हैं तो हमारी दुविधा खत्म हो जानी चाहिए। पर अपने आप से पूछ के देखो, क्या हम अपने उद्देश्य तक जाना भी चाहते हैं? हमारा उद्देश्य है क्या? पता ही नहीं हम लोगों को हमारा उद्देश्य क्या है। भगवान की प्राप्ति है या भगवान से प्राप्ति है? नहीं, सोच के देखो। अगर तुम अपने आप से खुद ही गुम रहा हो तो क्यों? क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं है, सही रास्ता नहीं है। और हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम सही रास्ता चाहते नहीं थे? सही रास्ते की तुमको तलब थी? तो आज दिन तक देखो मन जल्दी से भटक जाता है, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, माया के आकर्षण में फिर चला जाता है। सही चल रहे होते हो आप, चलते 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 फिर माया के आकर्षण में चलते, क्योंकि हम एक रस में हैं। एक रस हो जाए ना तो ये खट्टा मीठा सब खत्म हो जाए। नींबू पानी भी बनाते हो, उसमें काला नमक भी डलवाते हो, चीनी भी डलवाते हो, लिमका पड़ी हो तो थोड़ी सी वो भी डाल देते हो, तो कैसा स्वाद हो जाएगा? खट्टा मीठा। तो जिंदगी में वही तुम्हारे चल रहा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कभी खुशी कभी गम। एक रस थोड़ी हो, एक रस। एक रस का मतलब द्वंद्व में सम, द्वंद्व में सम। क्योंकि मनुष्य की अंदर की स्थिति कुछ है, बाहर की स्थिति उसकी कुछ है। अंदर से वो कुछ और चाहता है और बाहर से कुछ और। जब अंदर और बाहर दोनों की स्थिति एक हो जाए, और अंदर की स्थिति तो तुम खुद ही जानते हो। गुरु नानक देव जी ने
अनेकों बार ये वाणियां चलती हैं कि तुम्हारी गत मित तुम ही जानते हो। अब तुम्हारे अंदर क्या है तो तुम जानते हो। इसलिए ये दिया गुरु ज्ञान का तुम्हारे अंदर जलाता है। अंधकार कहाँ है? हमारे अंदर। उसी अंधकार के कारण हमें हमारे लक्ष्य का ही नहीं पता कि हमारा लक्ष्य है क्या। थोड़ी देर इसके साथ बैठे, इसका रंग चढ़ गया हमको, इससे बातें की, इसका रंग चढ़ गया। एक रस तो नहीं हुए ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा, यही करते रहते हैं जीवन में। तो एक रस होने के लिए एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए अक्सर बच्चे 5 साल के लिए अपने कॉलेज में चले जाते हैं, तो उसको तो कोई नहीं कहता इन्होंने घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए। इसी राह के लिए क्यों हमको लगता है ऐसा कि हमारा घर छूट जाएगा, हमारा बिजनेस छूट जाएगा? वो भी एक कोर्स है, ये भी एक कोर्स है, पर इसके लिए जिज्ञासा नहीं है। इसके लिए जिज्ञासा नहीं है, रूटीन नहीं है, नियम नहीं है, और जहां नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है, जहां पर वहां पर फिर निश्चय भी नहीं है। गुरु कराएगा निश्चय, पर अनुशासन में तो हो। जब भी कोई गिरी हुई बात आए तो देखो, अपने मन को देखो एक बार। कभी तुमने अपने मन को देखा है? अंधकार माने मन। गिराता कौन है? मन। टकराव कौन करता है? मन। अलगाव कौन लाता है? मन। गुरु की वाणी में संशय कौन रखता है? मन। तो इस मन के साक्षी बनो। देखो इस मन को। जब तुम इस मन पर नजर रखोगे, इसको देखोगे, तो ये कभी भी तुमको गिराएगा। तुमने कभी मन को जानने की कोशिश की है? गुरु की बात के अलावा जो भी तुम्हारे पास है वो क्या है? मन। इसने कभी तुम्हें अचीवमेंट लाया? कुछ अचीव कराया? पता नहीं क्या क्या सोचवाता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या विचार चलते रहते हैं। जितने सब बैठे हो अभी बता दो, आज दिन तक हुआ ऐसा कुछ जो तुम्हारे मन में बताया? हुआ ऐसा कुछ? फिर भी हम लोग मन गणन बातों में बहुत पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं क्यों? इसी को कहते हैं खट्टा मीठा। कुछ खट्टा कुछ मीठा, सारे स्वाद लेते हैं। यानी यहाँ ब्रह्म ज्ञान का भी और वहां धर्म ज्ञान का भी तो मिक्सचर हो गया। ज्योत कैसे जगेगी तो बताओ? अंधकार कैसे मिटेगा? अस्तो मां सतगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। कल बताया ना तीसरा नेत्र कब खुलेगा? जब इन दोनों आंखों से ऊपर उपराम हो जाओ। ये दो आंखें तुमको क्या दिखाती हैं? द्वैत, द्वंद्व। दूसरा दुविधा। दो तरह की पढ़ाई कराती है दो आंखें। इनसे ऊपर है हमारा तीसरा नेत्र, जिसको कहा जाता है आज्ञाचर्य। गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के हुक्म को मानता है, वो फिर अपनी दो आंखों पर नहीं जाता, दो कानों पे नहीं जाता। जो गुरु का हुक्म हुआ है उसको मानना है। गुरु की बताई हुई बात तुम्हें एक रस कर देगी। और दुविधा, दो तरह की पढ़ाई होगी तो पजल नहीं हो जाओगे, इसकी मानूं कि उसकी मानूं, किसकी मानूं? आज मैं किसी संत के मुख से गीता सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी ने हम लोगों को एक एक चीज खोल के समझाई हुई है
वैसे ही संत भी बता रहा था, और वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा था। जैसे कोई नई नई प्रैक्टिस करता है तो पूरी एक्सप्लेनेशन करता है, और हम लोगों को इतनी बात समझ आती है कि दुविधा में दोनों गए, या तो फिर माया के बन जाओ पूरे, या फिर राम के बन जाओ। पर तुम दोनों में ध्यान लेते हो, इसलिए तुम कभी अपने जीवन में डिसाइड ही नहीं कर पाते व्हाट शुड आई डू और नॉट, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम चाह कुछ रहे हो, कह कुछ रहे हो, चाह तो कुछ रहे हो, तुम्हारी चाहत कुछ और पर कह कुछ और। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? बिखराव। जब तुम्हारे विचार बिखर जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं, तो तुम खुद ही नहीं पहचान सकते अपने को कि मैं क्या चाहता हूं, क्या हो जाए। तो इस समय फिर सतगुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कहता है तुमको केवल पीस ऑफ माइंड चाहिए, बस, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। और वो पीस ऑफ माइंड बाहर के पदार्थों से नहीं आ सकती। आ सकती है? कहां से आएगी? जब तेरे अंदर में वो दिया जलेगा, जब अंदर में दीपक जलेगा। क्योंकि ये सारे विचार कहां से उठते हैं? अंदर से। तुम्हें तंग कहां से करते हैं? अंदर से करते हैं। परेशान कहां से करते हैं? अंदर से करते हैं। मच्छरदानी जब तुम लगाते हो तो देखा करो किसने लगाते हो मच्छरदानी? ताकि उसके अंदर मच्छर ना आए और तुम चैन की नींद सो। पर अगर एक आध मच्छर भी आ गया अंदर तो वो तुम्हारी नींद क्या कर देगा? आराम। तो ऐसे ये विचार जो अंदर आते हैं, तो तुम उस मन के साक्षी बनना कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा मन ऐसा है, मेरा मन मुझे ऐसा करने का कह रहा है, ये मेरे मन की चाहत है, मेरी चाहत नहीं। मैं तो निर्लेप होने आ रहा हूं, निर्दोष हूं, पर मन, इसके साक्षी बनो, इसके दृष्टा बनो, और जो ये कहता है इसकी बात सच्ची सच्ची करो। तुम जब तक सच्ची बात नहीं करोगे तुमको सच की प्राप्ति होगी नहीं। तुम डरते हो, अंदर से तुम्हारी चाहत कुछ और है, बाहर से प्रिटेंड कुछ और है। तो इसको क्या कहते हैं? दुविधा। तुम्हारे एक एक टीचर नहीं है ना, तुम्हारे डबल डबल टीचर। ट्यूशन वाला अलग ढंग से पढ़ाता है, स्कूल वाला टीचर अलग ढंग से पढ़ाता है, तो बच्चा कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। सोचो, एक ही सवाल के दो मेथड है, तो स्कूल की टीचर कौन सा मेथड मानती है? जो उसने सिखाया, जो उसने सिखाया। अब ट्यूशन वाला अपने तरीके से सिखाता है, तो बच्चा तो डबल माइंडेड हो गया कि नहीं हो गया? अभी एक नंबर जाने के लिए दो रास्ते हैं, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, पर कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है तुमको क्या पता? ये तुम्हें कौन बता सकता है? और तुम दोनों मार्ग पर चल के देख चुके हो। मैं तुमसे पूछता हूं, यहां आने से पहले तुमने माया का मार्ग चुना था, क्योंकि तुम्हें ये विद्या थी, ये सीख दी गई थी, सारा सुख कहां है? माया। वो रास्ता तुम लोगों ने चुन लिया। पर मैं पूछता हूं तुमसे, इतनी उम्र में भी तुम संतुष्ट हुए माया से? हुए? पर किन का जिस जीव बसाए, ताकि महिमा गणी न जाए। यहां तुम गुरु का संग करते हो, पहले दिन ही गुरु इस तरह से तुमको वाणी बताता है, तेरा सारा शोक खत्म कर। गीता में 18 अध्याय है, पहला कौन सा? विषाद योग।
पहला कौन सा योग? विषाद। तो गुरुजी अक्सर कहा करते थे जीवन में दुख है ही कहाँ है, हमारे विचारों का खेल है। हम जिसके साथ बैठ के आए होंगे उसने उसी तरह के विचार हमारे अंदर डाले होंगे, और फिर जब मैंने उसको अपने अंदर जीवन में लगाया होगा तो वो मेरे विषाद का कारण बना। फिर जब मैं गुरु के पास आता हूं तो गुरु ऐसी वाणी मुझे सुनाता है तो मैं कहता अरे मेरा तो सारा दुख ही खत्म हो गया। तो दो मार्ग है, एक मार्ग जो तूने संग किया माया का, तुझे लगा सुख ही सुख है, वहां पर सुख ही सुख है, पर तुमने तजुर्बा करके देख लिया कि सारा दिन विचारों से घिरे रहते हो, सारा दिन, क्योंकि माया में कहीं संतुष्टि है ही नहीं। है कहीं संतुष्टि? फिर तुमने ये वाला मार्ग देखा, इस मार्ग में आके बैठे, यहां गुरु धीरे 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 करके सारे विचारों से तुमको क्या कर देता है? खाली कर, विचारों से पार। विचार तो आज भी आएंगे पर तुमको उससे पार होना आ गया। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, मनुष्य देही है, जीव हो तो तुमको विचार तो आएंगे, पर अब गुरु ने विचारों से पार होना तुमको क्या कर दिया? सिखा कि ये विचार मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं, मेरे लिए नहीं आए हैं विचार, पर मेरे लिए नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना गोल डिसाइड कर लिया, मेरा अपना डाइट प्लान चल रहा है। अब बाहर से कहीं से पिज्जा आ गया और मेरे डाइट प्लान में तो वो नहीं है। अगर मुझे अपना लक्ष्य याद है कि मुझे अपना वेट लूज करना है, मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो क्या मैं जो मेरे डाइट प्लान में नहीं है मैं वो खा लूंगा? खा लूंगा? अगर खा लेता हूं तो समझना मैं दुविधा, दो विद्याओं को अर्जित करता हूं। एक तो मैं बाहर सबको कहता रहता हूं आजकल तो मैं डाइट प्लान फॉलो करता हूं, एक मेरे यहाँ का रस नहीं गया, खट्टा मीठा, तो मैं इतना सा खा लेता हूं, पर डाइट प्लान में तो नहीं है ना मेरे। तो गुरु ने हमारा यहाँ डाइट प्लान बनाया, क्या? जो तेरे सिलेबस के विचार नहीं है तुम वो क्यों लेते? उनसे ऊपर हो जाओ। तेरे सिलेबस के विचार क्या है? भगवान, खाओ तो भगवान, देखो तो भगवान, पहले पहले क्या करना है? भगवान, क्योंकि अपनी मैं को खत्म करना। गुरुद्वारे में अरदास होती है तो कहते हैं प्रथमा भगवती सिमरन। तो प्रथम हम किसको रख रहे हैं? भगवती, अपने मैं को खत्म करने। प्रथमा भगवती सिमरन, पहले पहले तुम किसको सिमरन करो? भगवान। गुरु से तुम्हारा प्रेम है, गुरु को सिमरन। जब तुम्हारे ध्यान में भगवान और गुरु रहेंगे तो तुम देखना तुम दुविधा में आओगे, चाहे ये कितना भी मेरे अंदर बात डाले, ये कितना भी डाले, ये कितना भी डाले, ये कितना भी डाले, इनसे मुझे पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं है, पर मुझे तो पता है मेरे डाइट प्लान में ये नहीं, तो ये विचार मेरे काम के नहीं। 8th क्लास के बच्चे को अगर कोई 11th क्लास की बुक्स ला के दे, ये पढ़ ले, तो वो कहेगा ना ये तो मेरा सिलेबस नहीं, मुझे ये पढ़ना ही नहीं। उसको कोई कितना भी डराए, कल तेरा इस चीज का टेस्ट है, कल तेरा ये होगा, कल तेरा होगा, तो फिर मुर्गा बना दिया जाएगा, तो तुम्हारे तो सिलेबस ही नहीं है। तुम्हारा सिलेबस तो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, तुम्हारा जो टेस्ट है वो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। अगर तुम 8th क्लास में हो तो 11th क्लास का सिलेबस आ जाएगा, ये बताओ। तो माया मेरा सिलेबस नहीं है, मेरा सिलेबस है भगवान। और इतना विश्वास में चलना है कि प्रथमा किसको सिमरना है? भगवान।
फिर देखो दुविधा बनेगी। हमें दो दो स्कूल्स में एक साथ एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी मैं आर्ट्स में बैठ जाता हूँ, कभी कॉमर्स में बैठ जाता हूँ। आज आर्ट्स वाले ने टेस्ट लेना है तो मैं कहता हूँ मैं कॉमर्स में बैठता हूँ, ये कॉमर्स वाले ने टेस्ट लेना है तो मैं क्या बोलता हूँ। कभी कभी तुम ये बहानेबाजी भी करते हो कि घर नहीं छोड़ता, फलाना नहीं छोड़ता। तुम घर से निकलते हो, कभी तुम्हें घर ने बोला है रुक जाओ? तो तुम्हारा ज्ञान ही कहता है कि रुक जाओ। कभी घर के दरवाजे नहीं तुम इतना बोल दिया, अरे बहन जी कहाँ जा रही है, मैं तेरे बिना क्या करूंगा? घर की चटाई ने तुम्हें कभी कुछ कहा है? किसी में हिम्मत जो मेरा नियम तोड़ सके? ये तो सब जड़ है, किसी को आवाज आई नहीं। पर तेरा अपना ही अज्ञान, तेरा अपना ही मन जिसको तू कभी देखता ही नहीं। हम दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने मन को तो देखो। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरा अपना ही मन क्या करता रहता है? सारा बदमाशी करता है। नहीं, ये दुविधा है कि एक मन गुरु, मन है माया वाली विद्या, गुरु है ब्रह्म ज्ञान की विद्या। तो तुम ये देखो, तुम्हें एक रस होना है या फिर खट्टा मीठा में जाना है? एक रस। अब एक रस वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आना जाना लेना देना पार्टी वार्टी ये सब नहीं करता। वो एक रस में वो अपने केवल कोर्स को, जो उसका सिलेबस है, उसको टारगेट करता है। जैसे एमबीबीएस वाला बच्चा, घर में सिलेंडर खत्म हो गया तुम उसको फोन करते हो, ये बेटा सिलेंडर तो ले आ। वो कहां से लाएगा? तो कॉलेज में। और वो तो कहता है ये घर के पकाने मुझे मत बोला करो, ये सब मेरे से नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। ठीक है, मैं फ्री हूँ तो बीच में से चला जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने ऊपर लादा नहीं उस बात को कि मुझे लाना है। हम तो कितने तरह के काम अपने ऊपर लाद के बैठते हैं। लादना क्या? जो भी काम करना है वो प्रेम से करना है, प्यार से करना है, लादना नहीं है। जितना तुमसे हो जाए, और उन सब में भी प्रथमा किसको सिमरना है? अपने सिलेबस। सिलेबस क्या है हमारा? भगवान। और इसके अलावा कोई भी विचार है वो मन है। उसको अगर तुम एक बार आंख दिखा दो, जैसे चोर तुम बैठे हो तो तुम्हारे सामने चोर कैसे आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो जब तुम मन के साक्षी बनोगे तो क्या ये मन तुम्हें गिरा के जाएगा? जाएगा? मनुष्य का स्वभाव है, मेरा मन तो नहीं था लेकिन अगले ने कहा तो मैंने ये काम कर दिया। मेरा मन तो नहीं था। ये भी तुमसे कौन कहलवा रहा है? मन। मन कभी भी तुम देखना तुम्हें तुम्हारी गलती स्वीकार करने नहीं देगा। वो एक के बाद एक बहाना, झूठ, कपट, सारे विकार तुम्हारे में घेर लेंगे। लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए क्या? जो मन की हरकत है ना, उसको गुरु के आगे एक्सेप्ट करो, उस पर परत मत चढ़ाओ चिकनी चुकनी। पर कहो, गुरु अगर तुमको कहे कि हाँ देखो तुमको ये बात फील हुई है, ना नहीं हमको ये बात फील नहीं हुई, लेकिन हुई तो है। किसको फील हुई है? मन। तेरा मन आज भी क्या करता है? मेरे अकॉर्डिंग। पर दादा भगवान किस ज्ञान में? तुमको बड़ा सरप्राइज होगा, दादाजी ने अपने ही घर में 500 रुपए का नौकर रखा और उसे कहा मेरे विपरीत चल, जो मैं कहूं उससे अलग काम कर, अपने विकारों को कंट्रोल करना। हमारे विपरीत कोई चलेगा तो हमें क्या आता है? गुस्सा। हम झगड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ दादा भगवान ने 500 रुपए उसको किस बात के देते थे? 76 में 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे।
500 रुपए देते हैं कि मैं जो काम बोलूं उसके विपरीत कर, ताकि मुझे जो ये बात मनवाने की आदत है ना, ये बन जाए। ये सब कौन कराता है? मन। वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर जाने नहीं देगा, क्योंकि हम सबको बहुत समय से आदत पड़ी हुई है अपनी बात मनवाने। बाहर से भले हम कहेंगे अरे अब हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी किसी बात में नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते। तो दिया कैसे जलेगा बताओ? भगवान के आगे घंटों खड़े होकर हम क्या करते हैं? अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो मजा किसमें है कि हम भगवान की मान लें, बजाय कि भगवान हमारी माने, हम क्यों ना भगवान की माने। तो ऐसी सब विद्या, ब्रह्म विद्या, ये सब हासिल होती है गुरु से। ये समझ कहां से मिलती है? गुरु से। तो मैं बाहरी प्रपंच पाखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप सोच के देखो, कोई काम में तुमको नहीं बन पा रहा तो तुम फिर किसकी हेल्प लेते हो? बाबाओं की, पाखंडियों की। उन्हीं के पास नहीं जाते और क्या बोलते हो उनको? जैसे कैसे मेरा ये काम करा दो। फिर वो भी कहते हैं, उनको पता मूर्ख तो तुम हो ही। वो कहते हैं 21,000 रुपये लगेंगे पूजा पे। जो चीज तेरे खाते में नहीं है उसके लिए 21,000 रुपये देकर भगवान मान जाएगा। सोचो, 21,000 की पूजा कराते हो, फिर तुम्हारी ओर से वो मंत्र जाप करते हैं, तो तब तुम्हारा काम हो जाता है। यानी इसका मतलब भगवान ने गलत फाइल उछाली थी, गलत प्रारब्ध लिख दी थी और भगवान 21,000 रुपये में मान गए। विचित्र बात नहीं? तुम्हारा तो भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए कि वो जैसा भी करे उस काम को वैसा ही मैं मानता। तो मुझे मनवाने की जरूरत ही नहीं है भगवान से। तेरी हर बात प्यारी लगी, तेरी हर बात मुझे अच्छी लगी। जहां तू ले चल, जहां तू बिठा, जैसा तू रख, हर बात अच्छी लगती। मन पैदा ही नहीं होगा, मन पैदा ही नहीं होगा। मन कब पैदा होता है? जब तुम अपने टारगेट से हटते हो, जब तुम अपने लक्ष्य से हटते हो। किस किस में ले जाता है मन तुमको? दुनिया की मर्यादा कराएगा, लिहाज कराएगा, फर्ज दिखाएगा, धर्म दिखाएगा, तुम्हारे अहंकार को और पुष्ट करेगा। तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर। पर आप देखो, भगवान के बिना तुम्हारी क्या हस्ती है? कोई हस्ती है तुम्हारी? बिना हुक्म के कोई कुछ कर सका है? हुक्म समय जब आता है तभी सब काम होते हैं। तो इतना मान लेना ही दुविधा से बाहर आना है। विचार तो तुम्हें कहेंगे अरे तू एक दिन सत्संग ना जाती तो तेरा क्या होता? तेरा काम तो बन जाता कम से कम। दुविधा में डालेगा। एक विद्या जो गुरु ने दी है, गुरु यहां से खींच रहा है, ये सत्संग तो नियम से तुझे आना ही आना। और दूसरी विद्या जो तुम्हें मन सिखा रहा है कि अगर एक दिन सत्संग नहीं गए तो क्या हो गया? वो काम भी तो जरूरी है, पर कहो नहीं, वो काम तो मन दिखा रहा है कि जरूरी है, लेकिन उस काम के बिना गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्म विद्या नहीं मिली तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप देखो, जब आप मेंटली फिट नहीं हो तो बाहर से फिजिकली कितने भी फिट हो जाओ। मेंटली फिट नहीं हो तो क्या फिट होना है आपको? मेंटली फिट। पीस ऑफ माइंड चाहिए, और पीस ऑफ माइंड मिलेगी किससे? किससे मिलेगी? जब तुम मन का संग करना छोड़ दो, मन के दृष्टा हो। मन हमेशा तुमको अपोजिट बात बताएगा। गुरु के अपोजिट बताएगा, तुम्हारे नियम को तुड़वाएगा, तुम्हारे अभ्यास को तुड़वाएगा, और तुम्हें एक तरफ भी नहीं जीने देगा। फिर ये मन कभी कभी तुम्हें कहेगा
चलो आज चले जाओ सत्संग, क्या आज कोई काम नहीं है, मैं कल सत्संग चले। अब घर में भी क्या करो, चले जाओ, क्योंकि आज मन को किसी और को बेवकूफ बनाना है तो तेरे को बरी करना है। चल थोड़ी देर तू खाली जा, क्योंकि तुझे डिस्टर्ब तो मुझे अच्छे से करना है कि तेरे अंदर ज्ञान और अज्ञान दोनों मिक्स हो जाए, तू कहीं का ना रहे, इतना बर्बाद कर दूंगा। मन का काम क्या है, तुमको कहीं का ना छोड़। कभी कभी तुम्हें यहां भी भेजेगा सत्संग, कभी कभी तुम्हें क्या कहेगा, अरे जाओ गुरु तेरे फायदे की बात कर रहा है, क्योंकि आज उसके पास टाइम नहीं है। आज तुम्हें फ्री कर देगा, आज उसको कोई दूसरा घर खराब करना है तो आते वो फ्री कर देगा, पर हफ्ते में एक दिन, रोज रोज कोई सत्संग जाता है तो और कोई काम दाम नहीं है, रोज रोज का कौन सा सत्संग। अरे सत्संग तो हमारे श्वास, रोज रोज भी कोई श्वास लेता है, एक एक श्वास की सफाई होती है सत्संग में, नहीं तो एक एक श्वास हमारा पता नहीं किस चिंतन में चल रहा होता है। और अब एक एक श्वास में हरि की भक्ति हुई, हरि के अपोजिट कोई बात आती नहीं है, भगवान ही भगवान चलता है, तो एक एक श्वास की सफाई हो जाती है। तो दुविधा रहेगी, कोई दुविधा ही नहीं रहेगी। तुम्हें अपना डिसीजन लेने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत पड़ेगी, तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओ, और स्वयं प्रकाशित होकर तुम्हें स्वयं सच का अनुभव हो जाएगा कि क्या सच है, दुनिया के पदार्थ सच है या गुरु का ज्ञान सच है। गुरु का ज्ञान तो इतना ही है, कुछ फिर ना ही, चेंज होगा ही होगा, होगा कि नहीं, तो तुम क्यों नहीं चेंज करते। दिवाली तभी है जब तुम अपने वस्त्रों को चेंज करते हो, नए वस्त्र पहनते हो, नए पर्दे लगाते हो, नए बर्तन लाते हो, इसी को दिवाली बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तुम देखो, पुराना राजा हटता है, नया राजा आता है, राम, सब कुछ नया होता है, लोग अपने डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, इसी को दिवाली कहा जाता है। दिवाली किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है, भगवान राम क्या है। तो हमारे जीवन में जब भगवान का प्रवेश होता है तो दिवाली, और माया का प्रवेश है तो दिवाला। अब तुम्हें दिवाला निकलवाना है अपना या दिवाली मनानी है, तुम देखो। अगर तुमने माया का प्रवेश करा दिया तो दिवाला 100% संतुष्ट नहीं होगे, गिरते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे, और दिवाली है तो चढ़ते चले जाओगे। नानक नाम चढ़ती कर, चढ़ जाओगे। कब? जब तुम चेंज करोगे। चेंज नहीं करोगे तो दुविधा में रहोगे, और दुविधा में कुछ नहीं बन पाता। खुली पिक्चर का मैं बार बार तुमको दृष्टांत बताता हूँ। अमिताभ बच्चन को पकड़ के ले जाता है उसको, लड़की को, तो उसको लिटाता, हथकड़ी लगा देता है उसको। तो उस समय ट्रांजिस्टर चलते थे, बड़े रेडियो चलते थे, तो विविध भारती पर एक और ऑमलेट बनाना सिखाया जा रहा था, एक और शीर्षासन सिखाया जा रहा था। तो वो क्या करती थी लड़की, उसको तंग करने के लिए थोड़ा चैनल घुमाती थी, तो कहता था एक अंडा हाथ दे लो, तो ले लेता था। आज हम तुमको ऑमलेट बनाना सिखाएंगे, फिर थोड़ी देर में फिर चैनल चेंज कर देते, कहता है अब सिर नीचे टांगे ऊपर करो, ऑमलेट बने, सिर नीचे टांगे ऊपर करो। फिर अब फ्राई पैन को ऊपर रखो, बोला अब कैसे रखूं फ्राई पैन को, सिर नीचे टांगे ऊपर, तो फ्राई पैन को कैसे रख सकता हूं। तो वो दो साइड चल रहा था, दुविधा, दो विद्याएं चल रही थी। बनेगा ऑमलेट, शीर्षासन हो पाएगा, तो दुविधा में दोनों गए, ना ऑमलेट मिला ना शीर्षासन मिला, ना माया मिली ना राम, दुविधा में तो दोनों गए। तो डबल माइंडेड कब होते तुम लोग? जब तुम एक रस नहीं, खट्टा मीठा एक रस हो जाओ। भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाओ, भगवान बिन कुछ नहीं।
सब काम छोड़ के पहला काम कौन सा करो? भगवान। तभी गुरुद्वारे के अरदास में बोलते हैं प्रथमे भगवती सिमरो। पहले पहले हम किसको सिमरते हैं? भगवान। अब ये बताओ, पहले शरीर बना कि प्राण बने? पहले क्या बनी? सत्ता बनी या मकान बने? ये वाले जो मकान लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे तो जंगल था सारा। तो भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो पहले रहने वाले लोग थे या मकान थे? पहले रहने वाले लोग। तो पहले प्राण, उसके बाद शरीर। प्राणों को रेडीमेड हाउस चाहिए तो प्राण बने परमात्मा। परमात्मा ने ही इतने रूपों में कपड़ों को धारण किया। तो पहले प्राण या शरीर? पहले पहनने वाला या पहले कपड़े बन के आ गए? तो इसका साइज भी तो नोट होगा। कैसे बना के रख लोगे कपड़े? बोलो। पहले लड़की की सगाई या हॉल की बुकिंग? पहले कहीं रिश्ता देखोगे, कहीं बात चलाओगे, या पहले ही आप जाके बुकिंग कराओगे? हलवाई भी बुक हो गया, बैंड बाजा भी बुक हो गया, सब बुक हो गया। तो पूछो शादी कब है? बोला अभी तो देख रहे हैं। तुमसे बड़ा कोई मूड है? तो पहले प्राण यानी पहले परमात्मा का, यहाँ परमात्मा की उत्पत्ति हुई, प्राणों की उत्पत्ति हुई। पीछे बने मिट्टी के पुतले, जिनमें क्या फूंक दिए भगवान ने? प्राण फूंकती। तो तब से ये मैं करने लगा। और किसको भूल गया? तभी गुरु नानक देव जी ने बोला एक ही सच सुनाता हूं, ज्यादा नहीं। तो सच को पी जा। क्या? कि प्रथमे भगवती सिमरो। पहले मैं उस सत्ता को सिमरता हूँ, उस निराकार को सिमरता हूँ, उस निरंकार को सिमरता हूँ जो मेरे से भी पहले है। पहले तुम हो के भगवान हो, तुम्हारे बच्चे हैं के भगवान है, तुम्हारा घर है के भगवान है। तो पहले किसको रखना है? इसलिए गीता भगवान कहते थे 1000 काम छोड़ के पहला काम किसका कर लेना? भगवान। तो इनमें से किसी में भी तुम्हारा मन अटकेगा नहीं तो भटकेगा नहीं। तो दुविधा रहेगी, 2 विद्याएं रहेंगी, एक ही विद्या रहेगी। कौन सी? ब्रह्म विद्या, जो राजाओं को दी जाती है। तुम्हें भी गुरु यहाँ पर मन का राजा बनो। चाकर बनोगे, चेकर बनोगे? मन को चेक करने वाले बनोगे या मन के चाकर बनोगे, गुलाम? ठीक है ना? मन के चेकर बनो, चेक करो इसको। चाकर मत बनो इसके। चाकर बन जाओगे तो सारा दिन इसी की गुलामी करो। मन ने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कर लिया, मन ने गाली देने लगा तो गाली दे दी, मन ने अपमान फील करने लगा तो मैंने अपमान फील कर लिया। अरे कितने गिरगिट हो क्या? कितने रंग बदलते हो? रोते रोते लड्डू खाने लग जाओगे। मम्मी कहेंगे अच्छा चल बेटा लड्डू खा ले, लड्डू खा लिया, लड्डू खा लिया। बिल्कुल जो विचार चलते हैं उन विचारों से विराम हो जाए तो मन रहेगा। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से सारा फसाद ही खत्म हो गया। ठीक? क्या बोलते हो?